सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम संयम है एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कुछ गोल्ड की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज वगैरह बताने जा रहा हूँ। बाय द वे, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय चैनल, सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर फ्यूचर इंफॉर्मेशन एंड फ्यूचर ट्रेड्स। तो आज मैं आपको कुछ गोल्ड में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जिसमें हम जान पाएंगे कि गोल्ड को एक्चुअली में गोल्ड को ट्रेड कैसे किया जाता है। और एज सच आई एम एफ ट्रेडर और मैं एफ पे ट्रेड करता हूँ। तो मैं आपको एफ कंसेप्ट भी बताऊँगा कि होते क्या है और कैसे मार्केट में उनको ट्रेड किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पूरा चार्ट हाइड कर दूंगा और यहाँ से रिमूव ड्राइंग कर दूंगा। रिमूव ड्राइंग करने के बाद मैं यहाँ से एक रेक्टेंगुलर खींचूंगा। पहले मैं टूल्स के बारे में बता दूँ। ये एक ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड लाइन खींचने का टूल्स होता है, यहाँ पर मेजरली टूल्स होते हैं। ये मेरी फिबोनाची सेटिंग्स है। फिबोनाची होता है, फिब टूल्स होता है, रिट्रेसमेंट लेवल्स वगैरह, प्रीमियम डिस्काउंट जोन्स वगैरह होते हैं। ट्रेडली लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस के लिए होता है कि हमें अगर लॉन्ग करना है तो हम कैसे करें या फिर शॉर्ट करना है तो कैसे करें। ऐसे सॉन बहुत सारी डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारी टूल्स होते हैं जिससे हम अपनी ट्रेडिंग को सही करते हैं। अब एफ होता है क्या? एफ जो होता है वो 3 कैंडल का एक कॉम्बिनेशन होता है। देयर इज अ फर्स्ट कैंडल, दिस आर फर्स्ट कैंडल, दिस आर एक्सटेंशन कैंडल। ये हमारी एक्सटेंशन कैंडल होती है। एक्सटेंशन कैंडल में जैसे ये है, ये एक वीक है इस कैंडल की, एंड सेकेंडली ये है, ये इस कैंडल की वीक है। तो ये सेकंड आपकी सेकंड कैंडल हो गई जो कि एफ बनाएगी। थर्डली और जो लास्ट होता है, थर्डली जो कैंडल होती है वो ये वाली कैंडल होती है जिसमें हम एफ को बनते हुए देखते हैं। थर्ड कैंडल भी कुछ कुछ ऐसी होती है, देखते हैं। तो जो मेजर जो गैप होता है कैंडल्स के बीच में, दो कैंडल के बीच में, उस गैप को हम बोलते हैं एफ मतलब फेयर वैल्यू गैप। ये वाला गैप मैंने यहाँ पर मिडिल लाइन खींचा गया क्योंकि मैं फेयर वैल्यू गैप की भी 50% डिस्काउंट एरिया पे काम करता हूँ। तो ये होता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप में होता क्या है, बेसिकली मार्केट आती है, रिट्रेस करती है और चली जाती है। जस्ट सपोज कि हम एक पाथ खींचते हैं, हम एक हम एक पाथ खींचते हैं। मार्केट यहाँ पर है, ये मार्केट का जोन है जहाँ से मार्केट विल लाइकली टू ट्रेस। मार्केट विल ट्रेस ऑन दिस जोन and go up with a market structure shift, then retrace again on order block or FVG in a smaller time frame and then target the higher liquidity। मार्केट का यही पैटर्न होता है। अभी यहाँ से टारगेट देगी तो मार्केट विल रिट्रेस दोबारा ऑन FVG एंड सब सो ऑन। तो ऐसे मार्केट रिट्रेसमेंट करती है और मार्केट का ट्रेंड होता है। मार्केट में दो तरह के ट्रेंड चलते हैं, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। इस समय अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड को हम अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में गोल्ड क्या कर रहा है, गोल्ड एक बुलिश मोमेंटम देके बैठा है। गोल्ड एक बुलिश मोमेंटम देके बैठा है जिसका गोल्ड का जो हाई है वो हमारा ये हाई बनता है 4391। दिस आर हाई, ये गोल्ड का हमारा हाई है 4384। 4384 हमारा गोल्ड का हाई है। और जहाँ से गोल्ड गया है वो भी एक एफ ही था। दिस वॉज अ गोल्ड एफ, इसको हम एफ बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि गोल्ड में एफ में ट्रेड बनेगी कैसे। अभी वीकली का टाइम फ्रेम है गोल्ड में। अब हम डेली पे आते हैं। डेली पे आके हम देखते हैं कि मार्केट आकर इधर कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट ने कंसोलिडेट किया, बाय में गई, रिट्रेस किया, देन दोबारा बाय में गई, बट मार्केट ने इस एरिया पे कंसोलिडेट किया। बट जब हम वीकली के एफ पे मार्केट को रिट्रेस देखते हैं तो हम ये इंश्योरिटी करते हैं कि हम H4 में उसको कम से कम सेकंड टाइम फ्रेम जो H4 में हम उसको देखेंगे, ये बाय जाएगा सेल जाएगा। अब यहाँ पर आकर मार्केट क्या करती है, मार्केट आई, मार्केट ऊपर आके मार्केट ने एफ क्रिएट करा, बट कोई भी एफ को इन्वर्स नहीं किया। जब तक मार्केट किसी रीसेंट एफ को, जैसे ये एक रीसेंट एफ था, इसको इन्वर्स नहीं करेगी तब तक मार्केट में कोई ट्रेड नहीं बनेगी हमारी। अब मार्केट ने आगे यहाँ पर इसको इन्वर्स किया। इन्वर्स करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया H4 टाइम फ्रेम में। अब H4 टाइम फ्रेम में जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है हमें, जैसे यहाँ से लो ब्रेक होता है, यहाँ से हाई ब्रेक होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, देन हम फिबोनाची टूल्स को यूज़ करते हैं। फिबोनाची टूल्स जैसे ये वाला टूल। अब फिब यहाँ पर लगाया हमने, फिब यहाँ पर लगाया, देन उसके बाद हम देखेंगे
कि हमारे ओ टी जोन्स कौन से हैं। ओ टी जोन्स हमारे 618 से लेके 783, ये जो हमारे जोन्स निकल के आएंगे ये वाले, ये हमारे ओ टी जोन्स हैं H4 टाइम फ्रेम के। अब यहाँ से मैं एज एन स्विंग ट्रेड काम करता हूँ, तो मेरा क्या रहेगा कि मैं यहीं से ही ट्रेड लूँ, और एस एल जो हूँ मेरा बेशक बढ़ाओ, क्योंकि वीकली के एफ से है। एस एल शायद मैं यहाँ पर रख दूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, बट मेरा टारगेट जो हो वो कम से कम 1:3 हो, और मार्केट ने 1:3 दिया है। हाँ, इस पे आ गया मार्केट ने H4 में आके 1:3 दिया। अगर हमारी एंट्री इधर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यहाँ से आई है मार्केट, मार्केट ने इधर आके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, मार्केट इधर आई है, हमारी एंट्री इधर भी लग सकती थी, इधर भी लग सकती थी। मार्केट में हमारी एंट्री लगी हुई है, लगते 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 मार्केट ने सेकंड स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, मार्केट विल गो ऑन बाय टाइम, बाय साइड। ओके, एंड तो सेकंड एंट्री होती है एफ की हमारी। सेकंड एंट्री में जो हम एफ देखते हैं, अगर हम डेली का एफ देखते हैं तो उसमें हमारी एंट्री कैसे बनेगी, हम ये इंश्योर्ट ही करते हैं। अब डेली हम डेली के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में हम एक चीज़ देखते हैं कि भाई मार्केट आई, मार्केट ने आकर वीकली में तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया, एंट्री भी मिल गई, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर तो कोई एंट्री नहीं थी, यहाँ पर तो डेली का एफ फेल करा, यहाँ पर आया, तो मार्केट में जो है करंट है एक एफ बन गया इधर डेली में, जो कि एक बहुत अच्छा एफ बना, एक्सटेंशन कैंडल के साथ बना। ये हमारा एक डेली का एफ है। अब डेली के एफ में हम अगेन H1 में जाएंगे, शिफ्ट होंगे। डेली वीकली का एफ होगा तो हम डेली में शिफ्ट होंगे, और डेली का एफ होगा तो हम H1 में शिफ्ट होंगे। ये हमारी टाइम फ्रेम की मॉडिफिकेशंस होगी। अब मार्केट आई, मार्केट ने आया, मार्केट आई 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 आते 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 मार्केट ने जो फेल करा वो इधर आके एफ रिसेंट फेल करा, उससे पहले कहीं नहीं किया, यहाँ पर आके फेल करा मार्केट ने एफ इस एरिया पे आई, इस एरिया पे आके मार्केट ने इधर हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया और सेलिंग साइड, क्योंकि यही एक इसका वो बनता है, और यहाँ पर आके मार्केट ने फेल करा इस एफ को, तो अगेन इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हुआ। यहाँ से हम ओ खींचेंगे अपना, इधर आएंगे, ओ जोन हमारा जो आ रहा है वो ये वाला एरिया आ रहा है कि यहाँ से पॉसिबली मार्केट को बाय में जाना चाहिए। मार्केट अगेन वही चीज़ करती है, मार्केट आई, आती है, आती है, निकलने में टाइम लगाएगी, निकलने की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मार्केट में यहाँ पर आ जाए, हमें अपना एस को लंबाई रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मार्केट देगा। अगर हम सही डायरेक्शन बैठे तो मार्केट आराम से हमें एस टीपी देगी। 1:3 लेंगे। वीकली में, डेली में, हर टाइम फ्रेम में ये सेटअप काम करता है। ये देखो, ये वीकली में दिया, यहाँ पर आगे हमें एक अगेन एक बहुत प्यारा हमें बहुत प्यारा एक वो मिल जाता है, यहाँ पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। देखो कितना मिल रहा है, मतलब 1600 पिप का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, 1:3 प्रॉपर मिल रहा है आपको। उसके बाद अगर हम देखें सेकेंडली, अगर हम H1 के टाइम फ्रेम पे देखें, अब कई लोग होते हैं, कई बंदे होते हैं जिनका मतलब इतना बड़े टाइम फ्रेम पे काम नहीं करते जैसे मैं काम करता हूँ, तो अगर उनको H1 का टाइम फ्रेम देखना है तो वो H1 के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख सकते हैं। उनको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे ये एक रिसेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पर, तो या तो यहाँ पर हम ओ की वेट करें, लेकिन अगर ओ ही नहीं आता है तो हम रिसेंट एफ से, जैसे डेली का एफ है, हम वहाँ से ही बैठ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आके हमें पता है कि ये एक अच्छा एफ है, ये एक अच्छा एफ क्यों है, क्योंकि ये इसके नीचे है, इस जोन के नीचे है, ये जोन मैनिपुलेशन का जोन है, उसके नीचे एक एफ है, तो मतलब ये एफ थोड़ा अच्छा होगा। तो हम यहाँ पर आएंगे, मार्केट वेट करेंगे, यहाँ पर जाने के बाद हम M15 में शिफ्ट हो सकते हैं। M15 में अगर हम शिफ्ट होते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्लियरली मार्केट क्या कर रही है। मार्केट आई, मार्केट में अगेन वही वाली चीज़ कि हमें पहले इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप देखना है और टारगेट डिसाइड करना है। मार्केट आती है, मार्केट ने यहाँ पर इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप दिया, लेकिन कोई बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप नहीं दिया। फिर मार्केट ने दोबारा आई, मार्केट ने यहाँ पर इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप दिया, लेकिन बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप अभी भी नहीं दिया। फिर मार्केट आती है, यहाँ पर इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप देती है, यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड का हमें एक अच्छा खासा एफ देती है, इस एरिया पर आती है। इस एरिया पे आने के बाद हम यहाँ से बाइंग लेते हैं,
बाइंग लेने के बाद हम अपना SL को इस FVG के नीचे रखेंगे और 1:3 की वेट करेंगे। 1:3 मार्केट ने ईजिली हमें इजी पीजी ढंग से मार्केट में 1:3 मिल जाएगा। मार्केट में आराम से कूल डाउन होकर मार्केट हमें 1:3 दे देगी बिना किसी टेंशन के, आराम से 1:3। ऐसे महीने में अगर 5-6 ट्रेड भी बनते हैं तो हमारे 15% के आसपास हमें गोल्ड रिटर्न देता है। उससे ज़्यादा का एज एन ट्रेडर कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि 15% से ज़्यादा का कोई रिटर्न दे। सेकेंडली ये हर चीज़ में काम करता है, लिटरली हर चीज़ में काम करता है। मैं रिसेंट का ट्रेड था, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लिया था, तो लेकिन वो भी उसमें भी FVG इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो यहाँ से मेरा 1:4.47 का जिसकी रिपोर्ट भी पास हुआ था, ये मैंने क्या कहते हैं USD CHF में लिया था। अब मैं अगर आपको यूरो के दिखाऊं, यूरो में FVG कैसे काम करता है, यूरो में बहुत प्यारे ढंग से FVG काम करता है। ये देखो यहाँ पर मेरा एक माइन का बना था, ये भी एक FVG से मार्केट की ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी। अब यूरो में अगर FVG की बात करें तो हम सबसे पहले हम जब भी हम टाइम फ्रेम को एनालिसिस करते हैं, हम वीकली में एनालिसिस करते हैं कि भाई वीकली में मार्केट में क्या चल रहा है। वीकली में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि मार्केट में FVG टैप होता हुआ जा रहा है। यहाँ आया, यहाँ से एक FVG आया, FVG आगे मार्केट ने यहाँ पर आके टैप करा, टैप करके मार्केट गई ऊपर जाने के बाद मार्केट में अगेन एक FVG आया और मार्केट यहाँ से भी ऊपर गई। उसके बाद अगेन यहाँ पर कुछ नहीं है, अभी सिर्फ एक लिक्विडिटी है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एक FVG है छोटा, हाँ एक बहुत छोटा FVG, बहुत छोटा लेकिन बाइंग साइड का FVG है। तो एक यहाँ तक मार्केट आ सकती है, चांसेस है। छोटा FVG है तो कुछ कह भी नहीं सकते, आ जाएगी भी नहीं भी आ जाएगी। फिर हम डेली में शिफ्ट होता है तो डेली में लगता है कि हाँ मार्केट आ सकती है, क्योंकि डेली में मार्केट लिक्विडिटी बना के बुलिश इंगल्फिंग बना के अगर ये इस इंगल्फिंग को फेल करता है तो मार्केट पक्का रिट्रेस करने के लिए आ सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम डैट अगर हम डेली में बात करें तो डेली में यूरो में क्या काम होता है हमेशा कि अब जैसे मान लो कि ये हमारा एक जोन है, यहाँ से मार्केट आई, मार्केट का भी सेलिंग का सारा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ने इधर जाके हमें एक लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया डेली में। मैं डेली की बात कर रहा हूँ, H4 H1 में नहीं कर रहा, डेली में दिया तो हमारे मार्केट का हाई ये बनता है, ये वाला। अब मार्केट ने जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया हमें, वो हमें मार्केट ने जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है वो इधर दिया है। इधर आके हम यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर आया तो रिट्रेसमेंट कहाँ आनी चाहिए, हाई ये बनता है, हाई ये बनता है, लो ये बनता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, और ये हाई है अगर, तो हमारा जो OT जोन पड़ रहा है वो हमारा OT यहाँ पड़ता है इस लेवल पे। क्योंकि ये चीज़ जो हमने करी है, जो कि ये चीज़ जो है ये हमने OT मार्क करा अपना कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए एज एन डेली टाइम फ्रेम। अब क्यों भाई यहाँ तक क्यों नहीं आना चाहिए, ये क्यों नहीं ऑर्डर ब्लॉक का काम कर सकता, क्योंकि इसने प्रॉपर इंड्यूसमेंट नहीं करी है 50% की। अगर मार्केट हाई खाने के बाद 50% भी करता तो हम मानते हैं, लेकिन ये ऐसा एक लिक्विडिटी का काम कर रहा है इसकी चार्ट्स पे। तो ये यहाँ तक अगर मार्केट आती है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी खाती है, लिक्विडिटी खाने के बाद यहाँ पर कहीं आसपास कोई सेटअप बनाते हैं तो मैं यहाँ से कंटिन्यूसली बाय कोई यहाँ तक। ये हमारा यूरो का है प्लानिंग कि यूरो में कैसे हमें ट्रेड करना है। ऐसा सिमिलरली हमें GBP में भी ऐसे ही कुछ सेटअप देखने को मिलते हैं, जिसमें हम ओआंडा में जाएंगे। GBP में देखो मैं यहाँ पर हुआ था, FVG मार्क किया था मैं, आई गेस मैंने वीकली का FVG मार्क करा, वीकली का FVG पे मैंने ट्रेड बनाई थी सेलिंग की, जिसमें मेरा कुछ ज़्यादा नहीं आ पाया था। वीकली के FVG से मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेड बनाई थी, मेरे को ज़्यादा नहीं 1:3 नहीं आया, मेरे को आया 1:2.72, लेकिन मैं ब्रेक इवन लग गया था मैं इसमें, क्योंकि 1:1 में हमें ब्रेक इवन कर देना चाहिए। और मार्केट ने यहाँ से जो है वीकली में एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप कर भी दिया है,
मार्केट ने वीकली में एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हमें दे भी दिया है। तो अब इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप अगर दिया है मार्केट ने, तो हमें जो वेट करनी है, हमें एक नए फेयर वैल्यू गैप की वेट करनी है। अब नया फेयर वैल्यू गैप चाहे H4 में बन जाए, चाहे वीक में बन जाए, या फिर डेली में बन जाए, तो वहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करेगी और मार्केट यहाँ से, इस एरिया से मार्केट यहाँ से बाइंग में जाएगी आराम से, इजी ढंग से जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट को। अब एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाऊंगा जो कि नैस्डैक की स्ट्रेटेजी है, और वो 8 बजे के बाद की स्ट्रेटेजी है। वो नैस्डैक की स्ट्रेटेजी है, 8 बजे के बाद की स्ट्रेटेजी है, जिसका विन रेट एटलीस्ट आपको 70 to 80% का आपको मिलेगा। नैस्डैक के फ्यूचर्स की स्ट्रेटेजी है, और वो स्ट्रेटेजी ऐसी है कि मतलब आपको समझ में भी बहुत जल्दी आ जाएगा, और आपको लगेगा कि यार ये तो ये मैं मिसिंग कैसे हो गया है मेरे मुंह से, मेरे आँखों से। ऐसी स्ट्रेटेजी है। तो डू फॉलो आवर चैनल, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।